Engineering, unique focus. दस अगस्त को दिन दहाड़े बालू गिट्टी कारोबारी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। समस्तीपुर पुलिस ने तकनीकी सूचना के आधार पर हत्या की इस वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी चंदन कुमार सिंह और उसके एक सहयोगी विक्की पासवान को गिरफ्तार किया है और ये पूरा खुलासा घटना को अंजाम देने वाले शूटर और उसके सहयोगियों ने किया। उसी ने बताया कि कैसे इस पूरी हत्या की प्लानिंग की गई थी। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक कारोबारी के द्वारा गांव में ही मनरेगा योजना के तहत एक पुलिया का निर्माण कराया गया था, जिसको लेकर ग्रामीण सूरज सिंह के साथ उसका विवाद चल रहा था और इन्हीं वजहों से कारोबारी की हत्या कर दी गई। सरकार के बार बार सख्ती बरतने के बावजूद बालू का अवैध उत्खनन और उससे जुड़ा कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। बालू के अवैध खनन पर सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन औरंगाबाद में बालू का काला खेल धड़ल्ले से जारी है। हालांकि इस पर रोक लगाने की शिकायत कई बार स्थानीय नेता करते रहे हैं, लेकिन बालू माफिया पर कार्रवाई नहीं हो रही। सड़कों पर आपको आए दिन बालू लदे ट्रैक्टर गुजरते हुए यूं ही नजर आ जाएंगे। तो बालू चुराने वाले लोग हैं, उसमें सफेद पोश है और हमने विजिलेंस के डीएसपी के साथ सारे गांव घुमा के दिखाया है और अपने भाई भतीजा से ट्रैक्टर से बालू चुरवाते हैं। अधिकारियों की अनदेखी के चलते ही बालू माफिया बेखौफ हैं और वे कानून को खुलेआम ताक पर रखने से भी गुरेज नहीं कर रहे। हालांकि जिले के एसपी जरूर दावा कर रहे हैं कि बालू माफिया पर कार्रवाई की जाती रही है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। कटिहार में सालों बाद गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया। बरारी, कुर्सेला और मनिहारी का एक बड़ा हिस्सा अब भी जलमग्न है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब पानी का लेवल घटने लगा है, जिससे जिंदगी कुछ हद तक आसान होने लगी है। गंगा फिर से ऐसा रूप न दिखाए, इसलिए ग्रामीण महिलाएं मां गंगा से मन्नतें मांग रही हैं। बाढ़ राहत मिशन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार दरभंगा के अदलपुर पंचायत के बाढ़ पीड़ितों से बोट से मिलने पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार मधुबनी के प्रभावित इलाकों का भी किया हवाई सर्वे। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने बढ़ाई परेशानी। गोपालगंज में सैकड़ों घरों में घुसा बाढ़ का पानी। पश्चिम चंपारण के लौरिया में सिकराना नदी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पटना में रोक के बावजूद धड़ल्ले से हो रहा गंगा में निजी नाव का परिचालन। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे सफर। समस्तीपुर में भगवान भरोसे बेटियों की सुरक्षा। 8 दिन से अपहरणकर्ताओं के कब्जे में है नाबालिग। आरोपी इम्तियाज और जाहिद की पहचान के बाद भी गिरफ्तारी नहीं। न्यूज 18 की खबर से पटना के पुलिस महकमे में खलबली। मासूम पर चाय फेंकने के मामले में एसएसपी ने लिया संज्ञान। आरोपी पुलिसकर्मियों की कराई जा रही पहचान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। सीएम नीतीश लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से दरभंगा पहुंचे। सीएम का दरभंगा और मधुबनी का दौरा पहले से तय था। वहीं पश्चिमी बिहार में बनाए गए हेलीपैड पर उतरने के बाद वे मोटर बोट से अदलपुर और सहोरबा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचकर उनका हालचाल जाना। अदलपुर जाने तक का रास्ता नहीं होने के कारण सीएम को मोटर बोट से जाना पड़ा। अदलपुर में सीएम ने बाढ़ से विस्थापित लोगों से मुलाकात कर मिलने वाली राहत की जानकारी ली। वहां कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद थे। सीएम ने इस दौरे में दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मधुबनी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया है।
सीएम ने पुलों और तटबंधों का हवाई सर्वेक्षण किया। पटना में गंगा के जलस्तर में कमी देखने को मिल रही है। लॉ कॉलेज घाट की बात करें तो कल की अपेक्षा में आज 1 फीट के करीब पानी में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन रोक के बावजूद निजी नाव का परिचालन धड़ल्ले से जारी है। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर रखा है निजी नाव के परिचालन पर रोक लगाने को लेकर के। उसका अवहेलना जो है वो निजी नाव परिचालन करने वाले जो लोग हैं उनके तरफ से किया जा रहा है। 1 महीने पूर्व आई बाढ़ से भी अभी लोग उबरे नहीं थे कि एक बार फिर गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई, जिससे गंगा किनारे रहने वाले ग्रामीण दहशत में आ गए। जलस्तर बढ़ने के साथ ही सरकार और प्रशासन भी तैयारी में जुट गई। दरअसल पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक बारिश होने से कई बांधों में पानी भर गया है, जिससे वहां बांध से पानी छोड़े जा रहे हैं, जिसके चलते गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई। खगड़िया में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। कोसी नदी पहले से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एक बार फिर बागमती नदी भी खतरे के निशान से लगभग 3 मीटर ऊपर बहने लगी है, जिसके कारण खगड़िया के अलौली, चौथम, मानसी के साथ साथ खगड़िया सदर के कई गांव भी बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को आवागमन से लेकर खाने पीने तक में परेशानी होने लगी है। कई इलाके के लोगों को नाव नहीं रहने के कारण पानी से होकर ही आवागमन करना मजबूरी बना हुआ है। सोमवार को एक बड़ा नाव हादसा होते होते बच गया। मामला सदर प्रखंड के बलौर गांव का है, जहां एक नाव पर काफी संख्या में लोग सवार दिख रहे हैं। नाव पर दूध का डिब्बा और साइकिल भी लाद दिया गया है, जिसके कारण नाव ओवरलोड हो गई है और जैसे ही नाव शुरू हुई अनियंत्रित होकर नदी में डूबने लगी, जिस पर सवार लोग जान बचाने के लिए नाव से कूदने लगे। धीरे धीरे नाव पानी में डूबती चली गई। नाव किनारे पर ही थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मुंगेर में गंगा का जलस्तर घटने के बाद फिर बढ़ने लगा है। पिछले 2 दिनों से जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद लोग दहशत में हैं। सदर प्रखंड के 5 पंचायतों में गंगा के गोद में बसे होने की वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात हैं। इन इलाकों में ग्रामीण जो ऊंचे स्थानों पर ठिकाना बनाए थे और जलस्तर घटने के बाद घर लौटने की सोच रहे थे, वो फिर जलस्तर बढ़ने की वजह से अपने ही जगह पर डट गए। बाढ़ प्रभावितों का कहना है कि ऐसी हालत में गाँव लौटना संभव नहीं। बाढ़ पीड़ितों की मांग है कि बाढ़ राहत कैंप को फिर से शुरू किया जाए, ताकि उन्हें 2 वक्त का खाना नसीब हो सके। अभी 2 दिनों तक जलस्तर बढ़ने की संभावना है, इसके बाद जलस्तर नीचे आ जाएगा। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। जलस्तर कम होने के बाद कुछ लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान भी करने लगे हैं। जिला प्रशासन गंगा के जलस्तर पर पूरी तरह से नजर रख रहा है। पश्चिम चंपारण के लौरिया में गंडक के साथ साथ सिकरहना नदी जमकर कहर बरपा रही है। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकरहना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी है, बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं, जिससे खतरा हमेशा बना रहता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी में लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। पूछने पर पता चलता है कि इनकी भी अपनी परेशानी है। इधर आम दिनों में शांत रहने वाली जमुआ नदी ने भी अचानक ऐसा रौद्र रूप धारण कर लिया है कि नरकटियागंज के दर्जनों गांव पानी पानी हो गए हैं। हजारों ग्रामीणों के सिर से छत छिन गई है, पांव रखने तक की जगह नहीं बची है। तो बाढ़ प्रभावित ग्रामीण बचा कुचा सामान लेकर सुरक्षित ठिकाने की ओर पलायन कर रहे हैं। बिहार में कई जिलों में बाढ़ की त्रासदी के बीच राज्य का इकलौता बाघों का आशियाना भी पानी पानी हो गया है। जंगलों के बीच से उफना रही पहाड़ी नदियों का पानी जंगल में घुसकर तबाही मचा रहा है। बाघों के लिए सुरक्षित आशियाना से लेकर ग्रासलैंड का इलाका भी बढ़ते जलस्तर से तबाह है। जंगल में घुसने से टाइगर रिजर्व के जानवरों की भी परेशानी बढ़ गई है। एक तरफ जानवर परेशान हैं तो दूसरी तरफ बाढ़ के पानी से लोग भी परेशान हैं। बघा के बघी सखुआनी गांव में लगभग 10 फीट लंबा मगरमच्छ आ पहुंचा, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया।
सरे में गए किसानों ने उस मगरमच्छ को गन्ने के खेत में घूमते देखा। हो हल्ला करके आनन फानन में रघिया रेंज को सूचना दी गई। थोड़ी देर बाद वहां एक रेस्क्यू दल आया। उसके सदस्यों ने खेतों के बीच से उसका रेस्क्यू कर लिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गोपालगंज में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। जिले में गंडक नदी खतरे के निशान से 1.25 मीटर ऊपर बह रही है। नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। नदी का पानी अब 5 नए गाँव में फैल गया है। कुल मिलाकर कहें कि गोपालगंज में लोगों को बाढ़ से राहत नहीं मिल रही। मौजूदा समय में 3 से 4 लाख क्यूसेक के बीच पानी का बहाव हो रहा है, जिससे तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। महीना दिन से बेसी हो गया। आप लोग ऐसे पानी में घिरे हुए आप लोग तो और जिला में जाना होता है तो कैसे जाते हैं आप लोग? कोनो साधन नहीं। कैसे तबीयत खराब होता है तब? पूछो ना वही आवेला तो जानी सा ना तो दवा हुआ आवेला तो खा ला। किशनगंज जिले में नदियों के जलस्तर में कमी तो आई है, लेकिन निचले इलाकों में कुछ जगहों पर अभी भी पानी भरा है। यहाँ के लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। इन लोगों को खाने पीने से लेकर अपने मवेशियों तक को पालने में परेशानी हो रही है। कई बाढ़ पीड़ित थर्मोकोल की बनी जुगाड़ की नाव से मवेशियों के लिए चारा लाने को मजबूर है। लोग ऊंची जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। लोगों के पास नाव नहीं है, इसलिए वो थर्मोकोल की नाव पर जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सब यहाँ राशन पानी लेके जा रहा हूँ, कैसे घास पानी लेके जा रहा हूँ, कितना मुसीबत है। मैंने अपने लिए तो ले ही जा रहे हैं घास, मैंने मवेशी का भी सब बकरी के लिए, गुरु गाय के लिए। वहीं NH 27 बाईपास सड़क पर भी 2 से 2.5 फीट पानी जमा रहने से लोगों को आवाजाही में परेशानी झेलनी पड़ी। जमुई जिले के झाझा शहर से गुजरने वाली उलाई नदी पर पुल नहीं बनने से हथिया पंचायत के आधा दर्जन गांव के अलावा खैरा और सोनू प्रखंड के कई गांव के लोग आवागमन को लेकर परेशान रहते हैं। कई दशकों से यहां के हजारों ग्रामीण बलियों घाट पर पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही इन्हें मिला। गांव वालों का लंबे समय से पुल बनने का इंतजार आज भी वैसा ही बना हुआ है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का यह सपना साकार नहीं होने से मायूसी है। मजबूरन लोगों को परेशानियों के बीच जरूरत पूरी करनी पड़ती है। खासकर बारिश के समय में बरसात शुरू होते ही बलियो गांव के बगल से गुजरी उलाई नदी उफान पर आ जाता है। नदी में पानी आने के कारण इस क्षेत्र के लोग या तो झाझा मुख्यालय के लिए 10 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके आते हैं या फिर नदी में बहते पानी में जान जोखिम में डालकर यात्रा को विवश हैं। साहिबगंज जिले में गंगा का जलस्तर जरूर थोड़ा घटा है, लेकिन दियारा के 132 गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं और लोगों की मुश्किलें बरकरार हैं। लोगों को आने जाने के लिए टीन की डेंगी ही एकमात्र सहारा है। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की है, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां अब तक डॉक्टर नहीं पहुंचे हैं। साहिबगंज में गंगा में आई बाढ़ से लगभग 3 लाख लोग प्रभावित हुए। 16 पंचायत पूरी तरह तो 33 पंचायत आंशिक रूप से डूबे रहे। कुल 119 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। शहरी क्षेत्र में नगर परिषद साहिबगंज के 14 एवं राजमहल के 6 वार्ड के लोग बाढ़ से परेशान रहे। उपायुक्त ने बताया कि प्रभावित परिवारों तक पहुंचकर जिला प्रशासन आवश्यक राहत सामग्री पहुंचा रहा है। झारखंड का एकमात्र जिला जो गंगा किनारे है पूरी तरह प्रभावित हुआ। समस्तीपुर में बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, क्योंकि यहाँ जिन पर सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो पुलिस कुंभकर्णी नींद में सो रही है। 23 अगस्त को एक नाबालिग का यहाँ अपहरण हो जाता है। परिजन 4 लोगों पर अपहरण का आरोप लगाते हैं, जिनमें से 2 लोग नामजद हैं, लेकिन FIR दर्ज होने के 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। परिजनों का आरोप तो यहाँ तक है कि एक आरोपी को उन लोगों ने पुलिस के हवाले भी किया था, लेकिन पुलिस ने उसे एक आरोपी को छोड़ दिया।
परिजनों ने एफआईआर को कमजोर करने की भी बात कही है। अपहरणकर्ताओं में नामजद प्राथमिकी मोहम्मद इम्तियाज और उसके साथी मोहम्मद जाहिद पर की गई है। 23 अगस्त को नाबालिग लड़की घर से राशन का सामान लेने अपनी बहन के साथ निकली थी, लेकिन रास्ते में 2 बाइक पर सवार 4 युवक वहां पहुंचे और बड़ी बहन की कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर उसका अपहरण कर लिया। 24 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन 31 अगस्त तक लड़की को पुलिस नहीं खोज पाई। मुजफ्फरपुर जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र के सर सैयद कॉलोनी में सोमवार की देर रात स्थानीय लोगों ने सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को पकड़ लिया। आरोपित शराब माफिया की जमकर पिटाई कर उसे बंधक बना लिया गया। मौके से करीब आधा दर्जन युवक युवती भाग निकले। पकड़े गए लोगों में मास्टरमाइंड के अलावा पटना चकिया की 2 युवती और एक अन्य शामिल है। उधर सूचना मिलने पर अय्यापुर और मिठनपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर कमरे से नशीली दवाइयां, शराब और इंजेक्शन भारी मात्रा में जब्त किए गए। युवतियों को महिला और शराब माफिया को अय्यापुर थाने में रखा गया है। शराब माफिया मिठनपुरा का रहने वाला बताया गया है। आपदा साहिन के मकान में बहुत पहले से देह व्यापार का काम बाहर के आदमी आकर कर रहा है। उसी निशानदेही पर आकर छापामारी कर पकड़ा गया है। फर्जीवाड़े की कई कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहानी बिल्कुल अलग है। एक ऐसा शख्स जिसने 1-2 नहीं बल्कि 6 शादियां कर ली, वो भी पैसे के लिए। कहानी वैशाली जिले के रहने वाले राहुल कुमार सिंह की है, जिसने पश्चिम बंगाल में 6 आदिवासी युवतियों से शादी कर ली। यही नहीं, शादी कर युवतियों के पैसे पर भी मौज मस्ती कर रहा था। 6 पत्नियों को आरोपी अलग अलग जगह पर रख रहा था, लेकिन जैसे इसका खुलासा हुआ तो इसकी पत्नियां एक साथ जुटी और स्थानीय लोगों की मदद से पिटाई कर दी। पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि वो शादी कर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करता था। वो अपनी पत्नियों से लाखों रुपए ठग चुका है। शादी करबू कर शादी के 5 महीना 7 महीना साल भर रखेला, जितना पैसा हो सकेला सबके पैसा के लूटेला। बिहार के कैमूर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। घटना जिले के भभुआ के वार्ड नंबर 16 की है, जहां चोरी के आरोप में भोलू केसरी नामक शख्स को बंधक बनाकर पीटा गया है। जानकारी के अनुसार उसके मालिक ने उसे 3 दिनों तक बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर जब ये सूचना घायल के परिजन को मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत भभुआ थाने में की। शिकायत पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को बंधन से मुक्त कराया, साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पीड़ित ने भभुआ थाने में 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस के समक्ष भोलू केसरी नाम का लड़का है, जिसकी शिकायत प्राप्त हुई है कि उसे 3 दिन से पकड़कर चोरी का आरोप लगाकर उसके ओनर जो हैं राजेश केसरी, उनके द्वारा मारपीट की जा रही थी। उसकी सूचना पर 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। भागलपुर के मधुसूदनपुर में गाड़ी चेकिंग के दौरान हंगामा हुआ और पुलिस ने ग्रामीण चालकों के साथ कई ग्रामीणों को पीटा। इससे भड़के ग्रामीणों ने हंगामा किया। बताया जा रहा है कि गांव का एक युवक बगैर हेलमेट के बाइक चला रहा था और इसी दौरान पुलिस ने उसे रोका और जुर्माना देने को कहा। पंकज ने जुर्माना दिया, लेकिन पुलिस ने गाली गलौज की और बाइक पर सवार युवक के पिता और बहन की पिटाई कर दी। विरोध करने पर ग्रामीणों की भी पिटाई की गई। गांव के एक बच्चे ने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन पुलिस ने बच्चे की पिटाई कर मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया। लोगों का आरोप है कि पुलिस इलाके में 2 तरफा व्यवहार करती है। जिनसे पुलिस की साठगांठ रहती है, उसे पुलिस बिना हेलमेट भी जाने देती है और सीधे साधे लोगों से चालान वसूलती है। मामूली विवाद में शुरू हुई रार ऐसी तकरार में तब्दील हो गई कि लोग दम साध कर देखने लगे और जो नहीं देख सके वो इसके किस्से सुन रहे हैं।
सरेआम भिड़ंत की ये तस्वीरें झारखंड के गिरिडीह से आई है। जिले के पंचबा थाना क्षेत्र के गौशाला मोहल्ले में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों से लगभग 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये मारपीट बच्चों की लड़ाई को लेकर हुई। आपस के ही दो घरों के बीच बच्चे भिड़ गए, जिससे उनके परिजनों ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया और उसके बाद दोनों बच्चों के माता पिता और उनके परिजन भिड़ गए। इस दौरान खासा हंगामा हुआ। महिलाओं ने एक दूसरे के बाल नोचे, बच्चों और मर्दों ने लाठी डंडे और ईंट पत्थर बरसाए, जिसमें दोनों पक्षों से करीब 6 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पंचवा में चल रहा है। दोनों पक्षों ने पंचवा थाने में आवेदन दिया है और एक दूसरे को आरोपी नामजद बनाया है। आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। पटना एयरपोर्ट पर कल बड़ा हादसा होने से टल गया। यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट एक पक्षी से टकरा गई। टक्कर के बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराई। अच्छी बात ये रही कि जितने भी यात्री फ्लाइट पर सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि इंडिगो की फ्लाइट पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भर रही थी। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी वैसे ही फ्लाइट बर्ड से टकरा गई, जिससे फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। समय रहते पायलट के सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया। प्लेन में 125 यात्री सवार थे जो पटना से दिल्ली जा रहे थे। फिलहाल खराब हो गई फ्लाइट पटना एयरपोर्ट पर खड़ी है और इंजीनियरों की टीम उसे दुरुस्त करने में लगी है। लेकिन एक बार फिर बर्ड्स हीट की घटना ने फिर से पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। पूर्वी चंपारण में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही अपराधी बेखौफ हो गए हैं। गांव में आपराधिक वारदातें बढ़ गई हैं। सुगौली थाना क्षेत्र के बड़ैया में भरगावा पंचायत के मुखिया के घर पर अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। इस वारदात में मुखिया पति की जान बाल बाल बच गई। मामले में सुगौली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया। फायरिंग से घर की दीवारों में छेद हो गया है। मेरे दीवार पर फायर हुआ। आज जिस रूम में हम सोते हैं उसी दीवार पर फायर हुआ, उसी साइड में। अब एकाएक हम वाक होकर हम पलंग से तड़प कर गिरे, आज चिल्लाने लगा कि दीवार फाट गया, हमको कुछ हो गया। सभी लोग दहशत में आ गए, सभी लोग चिल्लाने लगे। थाना अध्यक्ष खुद मामले की जांच कर रहे हैं और बहुत जल्द आरोपियों को धर दबोचने का दावा भी किया जा रहा है। बंद कमरे में ये कोई WWE की फाइट नहीं हो रही है कि हर तरफ से घिरे पहलवान पर एक साथ पहलवानों की ये फौज टूट पड़ी है। नहीं, ये कोई फाइट क्लब नहीं है, बल्कि महनार के सहदेई गांव का वो वायरल वीडियो है जिसमें बाइक चोरी के आरोपी पर गुस्से से आग बबूला भीड़ टूट पड़ी है। ये देखिए कैसे बड़े बड़े डंडे बरस रहे हैं। ये देखिए कैसे थप्पड़ और घूंसे बरस रहे हैं। ये आरोपी बार बार माफी मांग रहा है, रहम की गुहार लगा रहा है, लेकिन इन युवकों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। चीख चिल्ला रहा था, लेकिन बंद कमरे से उसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। दरअसल सहदेई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़ी एक बाइक चोरी हो गई थी। इसी आरोप में जैसे ही ये युवक पकड़ाया, उसके बंद कमरे में जमकर धुनाई हुई और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। राजकुमारगंज की व्यस्ततम सड़क से ये महिला गुजर रही है। तभी वहां खड़े अपराधी की नजर महिला के गले में चमचमा रही हार पर पड़ती है और वो पीछे हो लेता है। भीड़ भाड़ के बीच से महिला इनकम टैक्स चौराहे की ओर बढ़ी चली जा रही है। ये शातिर युवक भी पीछे पीछे चला जा रहा है। तभी जैसे ही इनकम टैक्स गोलंबर पर मौका मिला, गले से सोने की चेन खींची और सरपट भागने लगा शातिर।
और चेन झपटते ही वो अपराधी गाड़ियों के बीचों बीच से दौड़ लगाने लगा। कुमारगंज से मैं पैदल निकली थी और आयकर चौक पर जाके मैंने रिक्शा लिया और वहाँ से 10 कदम बढ़ते ही पीछे से एक चोर आया और गले से चेन छीन के चला गया। दरभंगा की बिजी सड़क पर दिन दहाड़े हुई चेन छिनतई की वारदात ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। रात के अंधेरे में जंगली हाथियों का झुंड तांडव मचाने को तैयार खड़ा है। तभी जान पर खेलकर उन मतवालों के सामने डटे वन विभाग के ये कर्मचारी जलती मशाल हिला रहे हैं। हुसैल गजराज को कहीं दूर खदेड़ रहे हैं ताकि जब जंबो का काफिला वहां से गुजर जाए तो गुमला के ग्रामीण चैन की नींद सो सकें। तभी वन विभाग के जांबाजों की जांबाजी रंग लाती है।